हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 मैप्स को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर की शुरुआत में बताया गया है कि एक्चुअल में जो मैप है वो रिप्रेजेंटेशन करता है हमारे अर्थ सरफेस को या पोर्शन ऑफ द अर्थ को। दैट मीन्स के एक फ्लैट सरफेस के ऊपर हम स्केल की मदद से हमारे अर्थ सरफेस के किसी पोर्शन को या पूरे अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे मैप कहा जाता है। मैप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है कंपेयर टू ग्लोब के, क्योंकि ग्लोब के अंदर जो है हम लोग इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को बता नहीं सकते हैं। और जो मैप होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसको डिफरेंट पर्पजेस के हिसाब से यूज़ किया जाता है। इस तरीके से इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब के लिमिटेशंस को और मैप के एडवांटेजेस को। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स को, जिसमें 3 टाइप्स के जो मैप होते हैं, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है पॉलिटिकल, तीसरा होता है थीमेटिक। इन तीनों टाइप्स के मैप को पढ़ेंगे विथ एग्जांपल को, इस चीज़ को समझेंगे। तीसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस चैप्टर में, कंपोनेंट ऑफ द मैप, उसमें डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स को देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोब लिमिटेशंस। अब देखिए, जो ग्लोब होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ग्लोब जो है इस तरीके से हम लोग जो है देखने में आता है, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। हालांकि ग्लोब जो है एज इट इज़ हमारे अर्थ के सरफेस को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें जो लिमिटेशंस होती है उसमें सबसे अहम है कि हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किसी स्पेसिफिक रीजन की स्टडी करना। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ग्लोब के अंदर यहाँ पे देखिए हमारा जो इंडिया बताया गया है। अब इंडिया के अंदर हम लोग जो है किसी स्पेसिफिक रीजन को बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो लिमिटेशन है, हम जो है प्रैक्टिकली जो है किसी भी कंट्री को, स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अभी सपोज जो है यहाँ पे इंडिया है, इंडिया में हम महाराष्ट्र तो बता सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कोई डिस्ट्रिक्ट जो है, महाराष्ट्र के कोई डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल नासिक और नासिक की जो है कोई रूरल एरिया या टाउन को जो है नहीं बता सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है ग्लोब की। देन लिमिटेड डिटेल हम लोगों को मिलती है क्योंकि स्मॉलर एरियाज होते हैं। स्मॉलर एरियाज की जो इंफॉर्मेशन है बहुत लिमिटेड हम लोगों को देखने को मिलती है। आमतौर से जो ग्लोब होता है इसमें हम कॉन्टिनेंट्स को, कंट्रीज को और ओशंस को देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो छोटे एरियाज है, रूरल एरियाज हो गए, टाउन्स वगैरह हो गए, उसको देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। जैसा कि ग्लोब के अंदर लिमिटेशंस होती है, उसी तरीके से मैप के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात तो हम लोग जो है एक स्पेसिफिक एरिया या रीजन को भी जो है फोकस कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए इंडिया जो है दिया गया है मैप के अंदर। इंडिया के अंदर हम महाराष्ट्र को दिखा सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो है इसका एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, नासिक, उसको दिखा सकते हैं। नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर चांदौड़ जो है तालुका है, उसको दिखा सकते हैं। देखिए इस तरीके से चांदौड़ तालुका, और हम लोग जो है स्पेसिफिक रीजन को बता सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। ये मैप की एडवांटेज है। सो डिटेल डिटेल इन्फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स इन डिफरेंट पर्पजेस। देखिए मैप जो है वेरियस टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, आगे हम लोग उसको देखेंगे। हम लोग ये कह सकते हैं कि अलग अलग पर्पजेस के हिसाब से हम जो है हमारे अर्थ के मैप को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल मैप्स फॉर्म एंड एटलस की मदद से जो है मल्टीपल मैप्स हम लोग जो है उसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स की अगर बात करें। देखिए इस चैप्टर के अंदर ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, टाइप्स ऑफ मैप्स। देखिए 3 टाइप्स के मैप होते हैं, एक होता है फिजिकल मैप, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप, तीसरा होता है थीमेटिक मैप। बात करते हैं फिजिकल मैप की। अब देखिए जो फिजिकल मैप है, हमारे अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स है, ठीक है, अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स है उसको जिस मैप पर शो किया जाता है उसे फिजिकल मैप कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी मैप के ऊपर हम माउंटेन्स देखते हैं, प्लेट्यूज देखते हैं, प्लेन्स देखते हैं, रिवर्स और ओशंस हम लोगों को देखने को मिलता है, तो ऐसे मैप को हम कहेंगे फिजिकल या रिलीफ मैप भी कहा जाता है। एग्जाम्पल पे तौर देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है मैप नंबर 1 का। ये जो है एग्जाम्पल है फिजिकल मैप की, जहाँ पे हिमालय माउंटेन कहाँ पर है वो बताया गया है, टोडानागपुर प्लेटो बताया गया है, थार डेजर्ट कहाँ पर ये बताया गया है। ये सब क्या है? ये हमारे अर्थ के नेचुरल फीचर्स है। ठीक है, तो ऐसा मैप जिसके अंदर अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो किया जाता है उसे फिजिकल मैप या रिलीफ मैप कहा जाता है। बात करते हैं पॉलिटिकल मैप की। अब देखिए ऐसे मैप्स जिसके अंदर सिटीज को, टाउन्स को, विलेजेस को, कंट्रीज को, स्टेट्स को बताया जाता है।
और उसकी बाउंड्रीज को बताया जाता है, बाउंड्रीज को शो किया जाता है, ऐसे मैप को पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। तीसरी एग्जांपल है थीमेटिक मैप की। कुछ मैप ऐसे होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। कुछ जो है जिसमें रोड वगैरह बताए जाते हैं, रेनफॉल बताए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट बताया जाता है और इंडस्ट्रियल एरियाज को बताया जाता है। तो ऐसे मैप जिसके अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को बताया जाता है, उसके हिसाब से उस मैप का जो है सूटेबल टाइटल बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने हमारे इंडिया का ये मैप है, मैप नंबर 3, जहाँ पे हम लोगों को रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, थीमेटिक मैप है, इसीलिए देखिए इसका टाइटल दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के मैप होते हैं जिसको हम लोग जो है अक्सर अपनी स्टडी में यूज करते हैं। बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। देखिए 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताए गए हैं जो मैप के अंदर बहुत ही इसेंशियल होते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो है मैप को रीड करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। पहला है डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। इस चैप्टर के अंदर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। तो देखिए डिस्टेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो 2 टाइप के मैप हम लोग जो है ड्रॉ करते हैं। एक होता है स्मॉल स्केल मैप, जो कि लार्ज एरियाज के होता है, के लिए बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, और दूसरा होता है लार्ज स्केल मैप, जिसके अंदर हम जो है स्मॉल एरियाज को बताते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्मॉल स्केल मैप किसे कहते हैं। देखिए ऐसे मैप लार्ज एरियाज को बताने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो है किसी मैप के ऊपर कॉन्टिनेंट्स बताना है, कंट्रीज बताना है, तो हम लोग जो है स्मॉल स्केल मैप्स को ड्रॉ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए 5 सेंटीमीटर ऑन मैप तो 500 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। अब देखिए सपोज हम लोग जो एक मैप को ड्रॉ कर रहे हैं, अब स्केल के हिसाब से इसको ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, स्केल के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है। अगर किसी मैप के अंदर हम 5 सेंटीमीटर, जो मैप के अंदर जो इलाका है ये 5 सेंटीमीटर का, इसके अंदर जो है मैप के अंदर और ग्राउंड के अंदर 500 किलोमीटर के इलाके को शो कर रहा है, तो ऐसे मैप को हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। ऐसे मैप के अंदर जो है बहुत ही लेस इंफॉर्मेशन और डिटेल मौजूद होती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं लार्ज स्केल मैप्स की। ठीक है, अब जो स्मॉल एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई विलेज है, कोई टाउन है, तो ऐसे इलाकों के मैप बनाने के लिए लार्ज स्केल मैप का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल कोई विलेज हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, आप पेपर के ऊपर जो है विलेज बता रहे हैं, उसका मैप को मैपिंग कर रहे हैं, तो हम लोग जो स्केल करते हैं कि 5 सेंटीमीटर जो है मैप के ऊपर वो है 500 मीटर ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, अब जब 1 सेंटीमीटर जो हम लोगों को जो है 100 मीटर ही एरिया को कवर करना है, तो यहाँ पर हम लोग मोर इन्फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं विथ डिटेल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्मॉल स्केल मैप का और लार्ज स्केल मैप का। अब देखिए स्केल्स इन मैप देख लेते हैं, एक्चुअल में स्केल होता क्या है। देखिए जो ग्राउंड के अंदर जो डिस्टेंस होता है ना, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है, इसका और डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, मैप के ऊपर जो डिस्टेंस बताया जाता है उसके रेशो को, उसके जो रेशो बनाए जाते हैं उसको स्केल कहा जाता है। अब स्केल हम लोगों को अलाउ करता है कि हम जो है इंटायर वर्ल्ड को या कुछ पार्ट को हमारे अर्थ के उसको रिड्यूस करके जो है पेपर के ऊपर शो कर सकते हैं, ये हमें अलाउ करता है। ठीक है, पेपर में हम लोग उसको आसानी से बना सकते हैं विथ एक्यूरेट प्रोपोर्शन के हिसाब से। स्केल जो है इसकी ये खास बात होती है कि जो स्केल के जो मैप होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो लार्ज स्केल मैप हो या स्मॉल स्केल मैप हो। अब देखिए स्केल को देख लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो स्कूल है, सपोज आपके स्कूल है, उसका और आपके जो घर है, आपका जो हाउस है, उसका डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर का है, यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया। ठीक है, अब हम जो है अगर इसको मैप के ऊपर बताएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मैप के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर ए आपका जो है घर हो गया, बीच आपके स्कूल हो गए, इसका जो डिस्टेंस है हम लोग 2 सेंटीमीटर में बताएंगे। अब यहाँ पे स्केल क्या हो गया कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, मैप के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर है, ग्राउंड के ऊपर एक्चुअल में वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमारा स्केल क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ये हो गया रेशो। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्केल का टॉपिक भी समझ में आया होगा। बात करते हैं डायरेक्शन की। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो बहुत सारे मैप्स को देखा है, आप लोगों ने कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर भी मैप को देखा होगा, तो अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो मैप के अंदर जो है
खास तौर से अपर राइट कॉर्नर पर जो है, देखिए यहाँ पे दिया अपर राइट कॉर्नर पे इस तरीके से एरो बना होता है और एन लिखा होता है। ये जो एन है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। अब अगर हम लोगों को किसी भी इलाके का नॉर्थ डायरेक्शन मालूम पड़ जाएगा तो उसकी हेल्प से हम जो है अदर डायरेक्शन को आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए किसी भी मैप के अंदर जो है, चाहे छोटा मैप हो, चाहे बड़ा मैप हो, चाहे वर्ल्ड मैप हो, चाहे कॉन्टिनेंट का मैप हो या डिस्ट्रिक्ट का मैप हो, हम वहां पर जो है नॉर्थ डायरेक्शन को वहां पे शो किया जाता है। ठीक है, अब 4 कार्डिनल पॉइंट होते हैं। कार्डिनल पॉइंट दैट मीन्स के 4 डायरेक्शन हम लोगों को पता रहने चाहिए। पहला क्या है, नॉर्थ, जो हम लोगों को मैप के अंदर दिया होता है। एग्जांपल के तौर पर देखिए यहाँ पे स्केल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं जो नॉर्थ बताया गया है। ठीक है, ये नॉर्थ है। ठीक है, सपोज जो है ये इलाका जो है कोई एक इलाका है। ठीक है, यहाँ पे जो है नॉर्थ हम लोगों को दिया गया है। अब नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, साउथ होता है। दूसरा कार्डिनल पॉइंट हमारा आ गया साउथ। अब नॉर्थ के ईस्ट डायरेक्शन में अगर देखोगे, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ आप देखोगे तो हमारा जो है ईस्ट डायरेक्शन आता है। इसी तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन के हिसाब से हम देखेंगे और हमारे लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वेस्ट डायरेक्शन आता है। ठीक है, तो ये 4 कार्डिनल पॉइंट होते हैं। इन 4 कार्डिनल पॉइंट के भी 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जो नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट का जो ये इलाका है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये कार्डिनल पॉइंट है, ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एनी हो गया। इसी तरीके से साउथ और ईस्ट के बीच में जो ये जो इलाका है, ठीक है, कोई भी इलाका जो होता है, यहाँ पे हम लोग जो है इसके सेंटर पॉइंट में देखेंगे तो हमारा ये साउथ ईस्ट पॉइंट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जो है साउथ वेस्ट का जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे हमारा साउथ वेस्ट हो गया, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट का जो ये पॉइंट है, सपोज इसके जो सेंटर पॉइंट है, हम यहाँ कहेंगे कि ये नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन है। इस तरीके से हम जो है मैप की हेल्प से, जहाँ पे नॉर्थ हम लोगों को बताया जाता है, उसकी हेल्प से हम जो है बाकी डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास क्या है, एक्चुअल में कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शंस को फाइंड करने का काम करते हैं। ठीक है, वो यूज होता है फाइंड करने के लिए डायरेक्शन को। अब इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो हमेशा पॉइंट आउट करती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को हमेशा पॉइंट आउट करती है। ठीक है, अब जब हम लोगों को नॉर्थ और साउथ पॉइंट मालूम पड़ जाएगा तो कंपास की मदद से हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम जो है हमारे करंट पोजीशन, हमारी जो है करंट ओरिएंटेशन, करंट पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर कंपास की हेल्प से विद और मैप की हेल्प से हम जो है राइट पाथ और डायरेक्शन को जो है वो हमारे डेस्टिनेशन के राइट पाथ को फाइंड कर सकते हैं। तीसरा जो है नेविगेट कर सकते हैं, हम जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है विद द हेल्प ऑफ मैप एंड कंपास जो है नेविगेशन कर सकते हैं, हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कंपास जो हम लोगों को अलाउ करता है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के हिसाब से हमारे लोकेशंस को तलाश करने में, हमारे प्लेस को तलाश करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, बात करते हैं सिंबल्स की। देखिए मैप जो है पूरे वर्ल्ड का मैप बना होता है, अलग अलग कंट्रीज के मैप होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के मैप होते हैं, कॉन्टिनेंट्स के मैप होते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स लगाए जाते हैं जिसे यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है। क्योंकि देखिए जो यूनिवर्सल कम्युनिकेशन है, अब देखिए चाइना के लोग चाइनीज लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इंडिया के लोग जो है हिंदी इस्तेमाल करते हैं, यूके के लोग जो है इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, फ्रांस के लोग जो है फ्रेंच यूज करते हैं। अब अगर जो ट्रैवलर्स होते हैं या जो टूरिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो लैंग्वेज की जो बैरियर्स होती है उसको दूर करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स की हेल्प से जो है, और जो इंफॉर्मेशन दी होती है मैप के हिसाब से, उसके हिसाब से वो जो है ट्रैवलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स के जो है रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स वगैरह जो है शो किए जाते हैं डिफरेंट लेटर्स के हिसाब से, शेड्स के हिसाब से, कलर के हिसाब से, पिक्चर्स के हिसाब से और लाइन्स के हिसाब से। अभी देखिए इनको कहा जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के हिसाब से पूरे वर्ल्ड के जो मैप्स बनते हैं उसके अंदर जो है सिंबल्स लगाए जाते हैं जो कि अलग अलग जो फीचर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से जो है जो मैप्स होते हैं वो यूनिवर्सली रीडेबल हो जाते हैं, किसी भी लैंग्वेज की बैरियर जो है वहाँ पे खत्म हो जाती है, और जो टूरिस्ट होते हैं वो आसानी के साथ जो है नेविगेशन करते हैं।
अब देखिए एक टॉपिक दिया हुआ है हमारे हमारे बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 6 की जो बुक है, इसके अंदर दिया हुआ है स्केचेस और प्लान्स बताए गए हैं। अब स्केच किसे कहते हैं? देखिए स्केच एक ऐसी ड्राइंग होती है जो कि मेमोरी बेस्ड होती है। स्पॉट ऑब्जर्वेशन इसके अंदर जो है किया जाता है। इसके अंदर किसी तरीके का स्केल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब स्केच की मैपिंग या ड्राइंग बनाई जाती है तो स्केल को यूज नहीं किया जाता है। अब ये यूज कहाँ किया जाता है? क्विक डायरेक्शन बताने के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रिलेटिव लोकेशन बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से साथ रफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया का रफ जो है स्केच बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज आपके दोस्त के घर के डायरेक्शन आप लोगों को बताना है किसी दूसरे दोस्त को, तो आप क्या करेंगे? एक रफ ड्राइंग के हिसाब से या रफ इंफॉर्मेशन बताकर जो है अपने दोस्त को उस दोस्त के हाउस का पता बता देंगे। लेकिन प्लान जो उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। प्लान के अंदर जो है स्मॉल एरियाज और लार्ज, स्मॉल एरियाज जो है उसकी ड्राइंग बनाई जाती है लार्ज स्केल के हिसाब से, ठीक है, जो कि बिल्कुल स्केल के हिसाब से बनाई जाती है। अब ये यूजफुल कहाँ होता है? एग्जैक्ट डायमेंशन बताने के लिए, किसी एरिया की एग्जैक्ट डायमेंशन क्या है, उसका जो है विड्थ और हाइट क्या, विड्थ और उसकी लेंथ क्या है, वो बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिटेल लेआउट ऑफ स्मॉल एरियाज की डिटेल लेआउट को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिटेल मेजरमेंट होता है, ठीक है, स्केल के हिसाब से प्लान बनाया जाता है। एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आपके सामने बताया कि एक आर्किटेक्चर जो है जो अपनी ड्राइंग बनाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? प्लान बनाता है एक्चुअल में। उसके अंदर वो रूम के लेआउट को बनाता है, उसकी लेंथ और ब्रीथ को मेजरमेंट के हिसाब से बनाकर पूरी प्लानिंग करता है। आर्किटेक्चर वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मैप, उसमें 3 टाइप के मैप होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप होता है, जो कि डिफरेंट पर्पस के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्केल हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल जो डिस्टेंस होता है ग्राउंड का और मैप के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसका रेशो को जो स्केल कहा जाता है। तीसरा हम लोगों ने डायरेक्शंस को देखा कि नॉर्थ लाइन हम लोगों को पता चलती है तो हम लोग जो है कंपास की हेल्प से जो है नेविगेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बात करते हैं सिंबल की, तो सिंबल जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है एक्चुअल में, जो मैप के ऊपर मैप को रीडेबल बनाती है, हम लोग मैप को आसानी से रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंदर इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अब देखिए यहाँ पे जो है मार्केटर पोजीशन के हिसाब से किस तरीके से जो है ग्लोब का हम लोग जो है वर्ल्ड का मैप बनाते हैं, यह बताया गया है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई जो है डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों यार शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।